नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बड़ी बातें कही हैं चीन को लेकर। जी हां दोस्तों, एलएसी पर चल रहे भारत चीन तनाव को लेकर जनरल बिपिन रावत ने भारत की परिस्थिति और चीन की परिस्थिति एलएसी पर बताई है और इसके अलावा चीन को कड़े संदेश भी दिए हैं और इसी के साथ भविष्य में होने वाले पॉसिबल भारत चीन युद्ध के बारे में भी अपनी राय दी है। तो क्या है ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या भारत और चीन का युद्ध होने वाला है जनरल बिपिन रावत के अनुसार, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी महीनों से भारत और चीन के बीच लद्दाख में काफी गहरा तनाव चल रहा है और इसी तनाव के चलते दोनों तरह से मुद्दा गर्म है और इस तनाव को सुलझाने के लिए कई प्रयास भी किए जा चुके हैं, जिनमें से एक है कमांडर लेवल टॉक्स। तो दोस्तों, इसी बीच जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी चीन और भारत के कमांडर लेवल टॉक्स चल रहे हैं 8th राउंड के। जी हां दोस्तों, 8वीं राउंड के कमांडर लेवल टॉक्स अभी चल रहे हैं और क्या कुछ उनमें निकल कर आता है ये भी मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन उससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो हम जान लेते हैं कि क्या कहा है जनरल बिपिन रावत में। तो दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन तनाव के बीच सीडीएस प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीन की पीएलए को भारतीय सेना लद्दाख में माकूल जवाब दे रही है। उसे अपने दुस्साहस के लिए भारतीय बलों की मजबूत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है और यह सब उसके लिए अप्रत्याशित ही है। उन्होंने दो टूक में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। चीन से तनाव के बीच सीडीएस अध्यक्ष जनरल रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीन की पीएलए लद्दाख में अपने दुस्साहस को लेकर भारतीय बलों की मजबूत प्रतिक्रिया के कारण अप्रत्याशित परिणाम का सामना कर रही है। हमारा रुख स्पष्ट है, हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है जनरल बिपिन रावत ने और उसके बाद उन्होंने कहा कि सीमा पर झड़पों और बिना उकसावे के सैन्य कार्रवाई के बड़े संघर्ष में तब्दील होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि जनरल बिपिन रावत यहां पर हिंट कर रहे हैं पॉसिबली फ्यूचर में होने वाली कोई एक बड़ी झड़प के बारे में। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव बहुत गहराया हुआ है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि भविष्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है और यह मामला युद्ध स्तर तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि दोनों ओर से दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, वो भी बहुत ही ताकतवर कंट्रीज लगी हुई हैं और चीन लगातार भारत पर घुसपैठ की साजिश करता जा रहा है, जिसका जवाब भारत की सेना मजबूती से दे रही है। इससे पहले चीन भारत में घुसपैठ कर चुका है और उसी का गुस्सा भी भारत में है। तो भारत अब किसी भी स्थिति में अपने अंदर घुसपैठ को सहने के मूड में नहीं है, क्योंकि 1962 में ही हम काफी कुछ खो चुके हैं। तो भारत की यहाँ पे कोशिश रहेगी कि 1962 में जो हमने खोया है उसे हम वापस ले। वहीं पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर जनरल रावत ने कहा है कि सीमा पार से हो रही गतिविधियों व गलत बयानबाजी के कारण इस पड़ोसी मुल्क से रिश्ते और ज्यादा खराब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के लगातार प्रॉक्सी वॉर्स और भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध और भी खराब हो गए हैं। सीडीएस प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जबकि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और दोनों ओर से सैनिकों का भारी जमावड़ा क्षेत्र में लगा हुआ है। आपसी तनाव के बीच हर किसी की नजर अब भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता पर टिकी हुई है और इस पर जोर दिया जा रहा है कि दोनों देशों की सेनाएं अप्रैल 2020 के पहले की तरह अपने बैरकों में लौट जाएं। तो दोस्तों, देखना होगा कि क्या चीन यहां पे करता है, क्योंकि चीन की जो चालें हैं वो भारत अच्छी तरह से समझ चुका है और इसी बीच चीन ने यह भी ऑफर किया था कि भारत और चीन टेम्परेरी डिसएंगेजमेंट कर ले, कुछ दूरी के लिए भारत अपनी सेना को पीछे खींच ले, लेकिन भारत ने यहाँ पे साफ मना कर दिया था। भारत का यहाँ पे रुख ये है कि अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी उसे कायम करना होगा और उसी को डिसएंगेजमेंट माना जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।